गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सेफ्टी के बारे में स्टार्ट किया था और उसमें सेफ्टी एट होम जो है स्टार्ट कर दिया था हमने। और उसमें हमने कवर किया था सेफ्टी इन किचन, क्योंकि किचन इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट प्लेस जहाँ पे लोग जाते रहते हैं और वहाँ पे गैस सिलेंडर होता है। वहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा ख़तरा, डेंजरस प्लेस है। अगर हल्का सा भी उसमें गैस लीकेज वगैरह हुआ और आग अगर लग गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो हमें ये पता चला था कि जब भी अगर घर में सिलेंडर लीक कर रहा हो तो सबसे पहले तो खिड़कियां सारे खोल देते हैं, दरवाजे सारे खोल देते हैं, ताकि सारे का सारे जो भी गैस हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट घर से बाहर निकल पाए, एटमॉस्फेयर में जाके मिल पाए। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो भी कंसर्न पीपल होते हैं, जो एजेंसी होती है, उनको कांटेक्ट करना होता है और उनसे रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं या फिर उसको रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन मेनली रिप्लेसमेंट की ही बात होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि घर के बारे में हम ये स्टार्ट किया हुआ है हमने, तो घर के बारे में ही अभी सारा कुछ पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट कहता है डू नॉट वियर लूज नायलॉन क्लोथ्स इन द किचन, दे मे कैच फायर। तो यहाँ पे जो नायलॉन के क्लोथ्स होते हैं, मतलब सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं, वो यहाँ पे नायलॉन की जगह अगर आप लिखो कि सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। किसी तरह का जो सिंथेटिक कपड़ा होता है उसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक से ही बना हुआ होता है, किसी ना किसी तरह के पॉलीमर से बना हुआ होता है। तो चांसेस ये हो सकते हैं कि उसमें आग ज़्यादा जल्दी लग जाए और वो आपकी बॉडी से चिपकने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि आप सिंथेटिक क्लोथ्स ना पहने। जो भी नेचुरल फाइबर से बने हुए क्लोथ्स हैं, जैसे खास करके कॉटन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपने देखा हो बावर्ची वगैरह जो होते हैं या शेफ़ होते हैं, वो ऊपर से एक अलग से कपड़ा डालते हैं। तो उस कपड़ा डालने का पर्पज़ क्या है? पहली बात तो एक वो कि वो कपड़ा कॉटन का होता है। दूसरा, अगर किसी तरह का कोई छींटा आता है तो उससे आपके कपड़े गंदे नहीं होते हैं। वो कॉटन का जो एप्रन उसको बोलते हैं, उसके ऊपर ही आके सारा छींटा वगैरह गिरता है। तो ये आपकी बॉडी को भी एक तरीके से बचाता है, आपके शर्ट को भी बचाता है। तो आगे से आपको ये याद रखना है कि नायलॉन बेस्ड क्लोथ्स पहन के किचन में एंटर नहीं करना होता है। और नायलॉन से कहीं ज़्यादा अच्छा जो टर्म यूज़ कर सकते हैं हम, कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं उनको हम पहन के किचन में ना घुसें। फिर आगे कह रहा है कि इफ़ द ऑयल इन द पैन कैचेस फायर, कंट्रोल द फायर थ्रोइंग बेकिंग सोडा ऑन द बर्निंग ऑयल। अगर आपके पैन में, जिस पैन में आप कुछ पका रहे हो, ऑमलेट वगैरह तैयार कर रहे हो, उसमें मान लो आग लग जाती है, तो फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है? बेकिंग सोडा ढेर सारा उसके ऊपर फेंक देते हैं। ठीक है। बेकिंग सोडा फेंकेंगे तो वो ऑयल के ऊपर एक लेयर बना लेगा, जिससे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की वजह से ही आग लगती है, आग को बढ़ावा मिलता है। तो अगर ऑक्सीजन कट आउट हो जाएगा तो वो आग अपने आप से बुझ जाता है। बेकिंग सोडा कैन स्टॉप स्प्रेडिंग फायर, नेवर थ्रो वाटर, इट विल स्प्रेड द ऑयल एंड स्प्रेड द फायर। तो कभी भी अगर तेल में आग लगता है, ठीक है, पैन के ऊपर तेल आपने डाला हुआ था उस तेल में अगर आग लगता है तो कभी भी उसमें गलती से भी पानी नहीं डालना है। अब पानी डालोगे, जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना ज़्यादा तेल फैलेगा और जहाँ जहाँ तेल फैलेगा वहाँ पे आग लग जाएगी। तो यही रीज़न है कि हम वाटर नहीं प्रेफर करेंगे, बेकिंग सोडा प्रेफर करेंगे। आपके घरों में बेकिंग सोडा होता है, पकौड़ियाँ बनती हैं तो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, केक बनता है तो वहाँ पे भी बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ किया ही जाता है। ठीक है। तो आप ये प्रेफर करोगे कि बेकिंग सोडा वहाँ पे डाल दो, पानी बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है डालने के बारे में। ठीक है। फिर आगे कहता है डू नॉट प्ले विद ऑब्जेक्ट्स लाइक मैच स्टिक्स, गैस स्टोव एंड फायर क्रैकर्स एज दे कैच फायर ईजिली। तो कहने का मतलब यह है, जो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, जिन चीज़ों में आग बहुत जल्दी लग जाती है, उन चीज़ों से तो आपको बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक है। बिल्कुल भी रिस्क लेना गलत बात है। इससे क्या होता है कि आपको तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, साथ में आपके घर वालों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही रीज़न है कि जो भी इस तरह के फ्लेमेबल चीज़ें हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, उन चीज़ों को आप अवॉइड करोगे, उन चीज़ों से खेलना अवॉइड करोगे।
क्योंकि घर वाले कई बार बोलते हैं कि इन चीज़ों से मत खेला करो, तो उसके पीछे यही रीज़न होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि आप खेलोगे, थोड़ी सी कहीं भी लापरवाही हुई और उससे एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, तो यही रीज़न बोला गया था कि सेफ्टी के लिए क्या क्या करना होना चाहिए, या फिर जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे बचने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। ठीक है, धीरज बहुत ज़्यादा रखना है। इन केस अ फायर ब्रेक्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, डू नॉट ट्राई टू एक्सटिंग्विश इट विद वाटर। देखो, इस केस में भी बोल रहा है कि जब भी आग अगर बिजली की वजह से लग रही हो, शॉर्ट सर्किट कहीं हुआ हो या ओवर पावर जनरेट हुआ हो, उसकी वजह से अगर आग लग रही कहीं पे, तो वहाँ पे भी गलती से भी आपको पानी नहीं डालना। तो अभी तक हमने दो चीज़ें सीखी। पहला तो कहाँ पे हमने पानी नहीं डालना है, जहाँ पे आग तेल में लग रही हो या तेल की वजह से लग रही हो वहाँ पे हमें पानी नहीं डालना है। और दूसरा, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक शॉक कहीं पे हो, इलेक्ट्रिक फॉल्ट कहीं पे हो रहा हो, उसकी वजह से अगर कोई आग लग रही हो तो वहाँ पे भी पानी नहीं डालना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। द करेंट विल स्प्रेड टू द वाटर एंड एनीवन टचिंग द वाटर विल गेट शॉक। तो यही कह रहा है कि कोई भी आदमी अगर पानी आपने डाला तो पानी जहाँ जहाँ फैलेगा, करंट वहाँ वहाँ पे फैल जाएगा। और अगर पानी हल्का सा भी वो टच हुआ आपसे तो वो आपको शॉक दे देगा। यही रीज़न है कि जब भी बिजली के फॉल्ट की वजह से कहीं कोई आग लगती है तो वहाँ पे हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, ये करना चाहिए कि हम पानी किसी तरीके से ना डालें। और कोई अगर डालने जा भी रहा है तो उसको भी रोकना चाहिए होता है, हमें लोगों को समझाना चाहिए होता है। हम चूँकि पढ़ लिख रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप जो है हेल्प कर सकते हो उनकी, आप उनको ऐसे समझा सकते हो। तो ये आपकी तरफ से एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव हो सकता है जो बाकी बहुत सारे लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए होता है, ऐसे केस में इसमें दिया तो नहीं है, ऐसे केस में हमें करना चाहिए कि या तो हम जाके बालू वहाँ पे डाल दें। ठीक है, ढेर सारा बालू वहाँ पे जहाँ पे भी आग लगी हो इलेक्ट्रिक हैज़र्ड की वजह से, वहाँ पे ढेर सारा बालू डाल देंगे तो वो उससे आग कंट्रोल में हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर तो सभी के घर में होता नहीं है, तो ज़्यादा इजी तरीका क्या है कि आपके स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर है तो आप उसको देख के आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी भी तरह की आग लग रही हो तो वहाँ पे जैसे कुछ केसेस में वाटर अगर आप डाल दो तो आग बुझ जाती है, कुछ केसेस में आग नहीं बुझती है। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी कंडीशन में, मतलब जनरली किसी भी कंडीशन में अगर आग लगी हुई हो तो आप उसको बुझा सकते हो। ठीक है, फिर आगे कह रहा है प्लेस अ शार्प नाइफ एंड फोक्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। जो शार्प नाइफ होता है और फोक्स होते हैं, जो कांटे वाले चम्मच होते हैं, उनको प्रॉपर प्लेस पे ही रखना चाहिए होता है, इधर उधर नहीं रखना चाहिए होता है। कि इन केस अगर आपने इधर उधर रख दिया और गलती से कोई उस पर हाथ रख दिया, कोई और बॉडी पार्ट पड़ गया तो वो उससे इंजरी हो सकती है। ऑलवेज बी केयरफुल वाइल होल्डिंग द हॉट थिंग्स एंड स्टीमिंग केटल्स। तो कभी भी कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है उससे तो थोड़ा दूर ही रहना है, और अगर आप उसको टच करना भी चाहते हो तो प्रॉपर ग्लव्स उसके लिए होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हो। या फिर वो जब तक ठंडा नहीं हो जाता तब तक आप उनको यूज़ नहीं करोगे। या फिर अगर बेरेबल लेवल का अगर हॉटनेस है, जैसे चाय आप पीते हो तो चाय तो गर्म ही पीने में मज़ा आता है, अगर आप ऐसे ही पियोगे ठंडा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो क्या होता है कि चाय भी ऐसे कप में लेना होता है जिसको आप झेल सको, जिसकी हॉटनेस को आप झेल सको। ठीक है, फिर थ्रो बनाना पील्स एंड अदर वेस्ट्स इन द डस्टबिन टू अवॉइड स्लिपिंग। तो पहली बात तो ये, किसी भी तरह का, ये तो इससे कहीं ज़्यादा बढ़िया पॉइंट ये होता कि किसी भी तरह का वेस्ट है उसको हमेशा कहाँ पे डालना चाहिए होता है, डस्टबिन में डालना चाहिए होता है। अगर आपके घर में डस्टबिन नहीं है तो आप एक डस्टबिन बना सकते हो। अगर घर में कार्टन्स पड़े होते होंगे ढेर सारे, जिसको गत्ता बोलते हैं, तो उसी का आप एक डस्टबिन बना सकते हो। और अपने घर वालों को भी आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि जो है इसी में जो आप सारा घर का कूड़ा वगैरह डालें। आप दो तरह का बना सकते हो डस्टबिन। एक डस्टबिन में गीला कचरा जाएगा और दूसरे वाले डस्टबिन में सूखा कचरा जाएगा। तो इससे क्या होता है
कि आपका डस्टबिन ज़्यादा दिनों तक चलेगा। और ये रूल्स शहर में बड़े बड़े जगहों पे भी फॉलो करे जाते हैं। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि आपको आइडिया होगा पहले से कि अच्छा 2 तरह के डस्टबिन होते हैं। इसमें एक गीला कूड़ा डालने के लिए, गीला कचरा डालने के लिए होता है, और दूसरा वाला सूखा कचरा डालने के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन टॉयलेट एंड बाथरूम, तो किचन वाला तो पार्ट कवर हो गया था। अब हम घर के अंदर ही सारा सेफ्टी मेजर्स जो हमें लेना है वो सारा ले रहे हैं। उसमें अगला पार्ट आता है इन टॉयलेट्स एंड बाथरूम। अब टॉयलेट और बाथरूम में सेफ्टी मेजर क्या लेने हो सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन हम गांव के जो लोग होते हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाथरूम में नहीं नहाते हैं। हो सकता है ओपन में नहाते हो, ठीक है, हो सकता है उनके घर में ना हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर जहाँ पे आप नहा रहे होगे वो सरफेस स्लिपरी होता है, तो वो जहाँ पे आप अगर ओपन में भी नहा रहे होते हो वहाँ पे भी ये सारे आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो बाथरूम के बारे में क्या कह रहा है, डू नॉट लीव द सोप एंड शैम्पू ऑन द टॉयलेट और बाथरूम फ्लोर्स। कभी भी एक बाथरूम फ्लोर पे साबुन या फिर शैम्पू को छोड़ना नहीं है। यही सेम चीज़ ओपन एरिया में भी होता है, जहाँ पे आप नहाते होगे वहाँ पे नीचे का सरफेस बिल्कुल स्मूथ सा होगा, फिसलन उस पर ज़्यादा होती होगी, तो वहाँ पे साबुन या शैम्पू वहाँ पे नहीं छोड़ना है। क्योंकि हो सकता है गलती से किसी ने ध्यान नहीं दिया, आपने ही ध्यान नहीं दिया और साबुन पे पैर पड़ा, तो उससे आप फिसल सकते हो या कोई और फिसल सकता है, इससे कोई हादसा हो सकता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और अदर अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। तो बहुत सारे लोगों के बाथरूम में स्विच बोर्ड होता है, जहाँ पे बहुत सारी अप्लायंसेस लगी रह सकती हैं। तो आप जो है कई बार ऐसा कर सकते हो जल्दबाजी में कि अरे चलो कोई बात नहीं, हाथ गीला ही है तो क्या हुआ, स्विच को टच कर लेते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं या ऑफ़ कर देते हैं। तो ये ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना है। जब भी आपको स्विच ऑफ या स्विच ऑन करना है तो हमेशा आप पहले टॉवल से ढंग से अपने हाथ को पोंछ लो, उसके बाद ही आपको उसको टच करना हो, वो भी इतनी केयरफुली कि जो है कहीं बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में से कहीं से पानी अंदर ना चला जाए। ठीक है, अगर पानी बाहर से अंदर कनेक्टेड हुआ तो आपको पता ही, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी दोस्ती है वो दोनों जहाँ मिलते हैं वो फैल जाते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होगा। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे भी बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। जहाँ पे वेट फ्लोर, जहाँ पे स्मूथ फ्लोर्स होते हैं, जहाँ पे फर्श होता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होता है। तो बेसिकली एक ग्राउंड है, अगर आपको भाग दौड़ करना है तो एक ग्राउंड ही बहुत बढ़िया प्लेस है जहाँ पे आप भाग दौड़ जितना करना हो कर सकते हो, क्योंकि वो स्लिपरी नहीं होता है। ठीक है, आज यहीं पे रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।